चलिए आज भगवत गीता के अध्याय 17 की गहराइयों में उतरते हैं। ये अध्याय हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारी जो गहरी आस्था है, हमारी जो श्रद्धा है, वो हमारे हर काम को कैसे एक शक्ल देती है। तो ये सब शुरू होता है योद्धा अर्जुन के एक बहुत ही सीधे और सच्चे सवाल से। वो पूछते हैं कि भाई उन लोगों का क्या जिनकी श्रद्धा तो बहुत है पर वो शास्त्रों के हिसाब से नहीं चलते, उनकी भक्ति को क्या कहेंगे, सात्विक, राजसी या तामसी। देखिए यही एक सवाल है जो पूरे अध्याय की नींव रख देता है। और ये कोई पुराना हजारों साल पहले का सवाल नहीं है। आज भी तो हम देखते हैं कितने ही लोग हैं जो किताबी नियमों से ज्यादा अपनी परंपराओं और एक अंदरूनी आस्था से जीते हैं। तो ये सवाल असल में उन अनगिनत लोगों को समझने के बारे में है। अब इस पर कृष्ण का जो जवाब है ना, वो कमाल का है। वो हमें सिर्फ विश्वास ही नहीं बल्कि हमारे हर काम के पीछे की असली वजह को समझने के लिए एक जबरदस्त फ्रेमवर्क देते हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि हमारी जो अंदर की श्रद्धा है, जो हमारे पुराने अनुभवों और हमारे स्वभाव से बनी है, सच पूछिए तो वही तय करती है कि हम असल में हैं कौन। जैसी श्रद्धा वैसा इंसान। कृष्ण आगे समझाते हैं कि श्रद्धा कोई एक चीज नहीं है, इसके 3 अलग अलग रूप हैं, 3 अलग अलग गुण हैं। सत्व यानी पवित्रता, रज यानी जुनून और तम यानी अज्ञान। और ये जो बंटवारा है ये हमें दिखाता है कि हमारा अंदरूनी स्वभाव ही ये तय करता है कि हम किसकी तरफ खिंचते हैं, किस पर विश्वास करते हैं। ये सीधे सीधे इंसान के स्वभाव को उसकी आस्था से जोड़ देता है। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये कि ये जो बड़े बड़े गुण हैं ये हमारी रोजमर्रा की एक बहुत ही सामान्य सी चीज में नजर आते हैं, हमारी खाने की थाली में। तो एक तरफ है सात्विक भोजन जो शरीर को ताकत देता है और मन को शांत रखता है, और दूसरी तरफ है राजसिक भोजन जिसका सारा जोर तेज स्वाद और इंद्रियों को खुश करने पर होता है। और फिर आखिर में आता है तामसिक भोजन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये जड़ता और अज्ञान से जुड़ा है। सीधा सा मतलब है बासी, बचा हुआ या सेहत के लिए खराब खाना। चलिए खाने पीने से आगे बढ़ते हैं और अपने कर्मों को देखते हैं। क्या यही फ्रेमवर्क हमारे यज्ञ, तप और दान जैसे बड़े कामों पर भी लागू होता है? आइए देखते हैं। मतलब किसी भी काम के पीछे का क्यों ही सब कुछ है। क्या वो काम एक फर्ज समझकर बिना किसी उम्मीद के किया जा रहा है, या फिर किसी फायदे के लिए एक सौदा है, या बस एक दिखावा, एक खोखला रिचुअल? देखिए, शरीर का तप या अनुशासन खुद को सजा देने के बारे में नहीं है। ये तो सम्मान, सफाई और किसी को तकलीफ न पहुंचाने के बारे में है। ठीक इसी तरह वाणी का तप, इसका मतलब है ऐसे शब्द बोलना जो सच्चे हों, प्यारे हों और जिनसे किसी का भला हो। और ये चीज लगातार सीखने से ही आती है। और शायद इन सब में जो सबसे मुश्किल है वो है मन का अनुशासन, यानी मन की शांति, खुद पर काबू और एक साफ नियत, इस स्थिति तक पहुंचना। यहाँ तक कि दान जैसा अच्छा काम भी इस बात से तय होता है कि उसकी क्वालिटी क्या है। क्या वो बिना किसी स्वार्थ के है, या एक लेन देन है, या फिर किसी का अपमान करने जैसा है। तो सवाल उठता है कि कोई ये कैसे पक्का करे कि उसके काम, चाहे वो परफेक्ट ना भी हो, फिर भी वो सबसे अच्छी भावना से किए गए हैं। इसके लिए कृष्ण एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं। ये जो 3 शब्द हैं, ओम तत्सत, ये किसी भी काम को पवित्र करने के एक सूत्र की तरह हैं। ये उस काम को परमात्मा से जोड़ते हैं, हमें फल की चिंता से मुक्त करते हैं और उस काम की अच्छाई पर मोहर लगाते हैं। और यही बात हमें इस अध्याय की निचोड़ पर ले आती है कि किसी भी काम की जो असली कीमत है वो उसके पीछे की नियत और श्रद्धा से ही तय होती है। उसके बिना सब कुछ बेकार है। तो ये जो पूरा फ्रेमवर्क है ये सिर्फ एक फलसफा नहीं है बल्कि एक आईना है। एक आईना जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे रोज के छोटे बड़े फैसले, हमारा खाना, हमारे काम, हमारी आस्था, ये सब हमारे बारे में क्या बताते हैं। ये क्या दिखाते हैं कि हम असल में कौन हैं।